हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात, जिससे हम 8.1 का क्वेश्चन क्रमांक 1 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर कितना है 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, एक हमारा sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा है हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी। इन दोनों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम tan A बराबर 1/√3। 1/√3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें tan A है, tan A का फार्मूला लगाएंगे। tan A का फार्मूला क्या होता है, आइए मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं L और बटे K L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, और यहाँ पे K का मतलब क्या होता है कर्ण। ये L/K है, ये हमारा साइन का बॉक्स होता है। ये A/K ये हमारा कॉस का बॉक्स होता है। और ये L/A लंब बटे आधार ये हमारा tan का बॉक्स होता है। तो हमें इसी से समझना है। यहाँ पे हमें tan दिया है, तो हम यहाँ पे ये tan का बॉक्स होता है, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। tan बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब, और बटे में क्या लिख सकते हैं हम, बटे में लिख सकते हैं हम आधार। और बराबर किसके होगा हमारा 1/√3। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब हमारा 1 है और आधार कितना हो जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग √3 हो जाएगा। जब हमारे पास लंब है आधार है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एक तीसरी भुजा कर्ण भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इन तीनों भुजाओं को निकालने के बाद हम साइन और कॉस के मान रख के इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे और इसे हल करेंगे। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 19 अंश का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिखा है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज जो दिया है उसमें कि समकोण कौन सा है, बी कोण समकोण है। तो हमने यहाँ पे बी नाम दे दिया है, और इसमें थीटा ए दिया है, तो हमने यहाँ पे ए मान लिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 1 लिखा है हमने यहाँ पे, और हमारा आधार कितना हो जाएगा, √3। और यहाँ पे हमने सी नाम दे दिया है। देखिए अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे हमने सी नाम दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे अगर हमारा थीटा यहाँ पे होगा, कोण ए पे थीटा होगा, तो सामने वाली वजह क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। यदि हमारा थीटा सी है, सी पे होता है, ये वाला थीटा होगा सी, तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा, और कर्ण दोनों में सेम रहेगा। आइए हम AC भुजा निकालें। AC भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख ली है। देख लीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कर्ण हमारा क्या होगा, यहाँ पे चित्र में देखिए AC हो जाएगा, तो कर्ण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं AC, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब कितना हो जाएगा हमारा BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC और स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार हमारा कितना हो जाएगा AB। तो हम यहाँ पे AB लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद हम इस सूत्र में मान रख देंगे। तो हमारे पास BC कितनी है, BC देख लीजिए हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC वर्ग बराबर BC का मान 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस AB कितनी है, AB √3 है, तो यहाँ पे √3 की घात 2। अब इसे हम हल करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे AC वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस
√3 का वर्ग करेंगे तो रूट में जो कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रूट से स्क्वायर काट देते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √3 गुणा √3, इनकी हम गुणा करेंगे तो इनको एक बार लिख लेंगे और रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद हम हल करते हैं आगे। देखिए AC वर्ग बराबर 1 और 3 कितने होते हैं हमारे 4 हो जाएंगे, और यहाँ से जो वर्ग है उसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम रूट, तो हमारा क्या आएगा AC बराबर रूट में कितने 4, ये 2 का वर्ग होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AC बराबर 2। ये हमारी भुजा है जो AC ये वाली हमें मिल चुकी है, देख लीजिए आप, यहाँ पे हम कितने लिख सकते हैं 2। अब हम अपना पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा था पहला क्वेश्चन, इसे हम हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखिए इसमें दिया है sin A मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है L/K, अर्थात लंब बटे करण। तो लंब हमारा कितना होगा 1, अगर A दिया है तो हमारा लंब ये होगा, तो इसमें sin A दिया है तो हमारा लंब 1 हो जाएगा, और करण कितना हो जाएगा 2, तो हमें क्या लिखेंगे साइन की जगह पे 1/2। इसी प्रकार कॉस सी दिया है तो सी के अकॉर्डिंग हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा और करण ये होगा। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला ये होता है, कॉस का बॉक्स ये वाला होता है A/K, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे करण। तो इसमें आधार कौन सा होगा, इसके अनुसार ये होगा, और हमारा करण क्या होगा 2। तो हम चलिए अपना एक क्वेश्चन लिखते हैं नीचे और इसे हल करते हैं। अपना ये क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो हम इनमें मान रखेंगे sin A बराबर क्या होगा हमारा, तो देखिए sin A का फार्मूला इसमें क्या होता है, ये वाला बॉक्स होता है, ये साइन का होता है लंब बटे करण। तो यहाँ पे देखें हम, तो हमारा थीटा A है तो लंब ये होगा और करण ये होगा, तो sin A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin A की जगह पे लिख सकते हैं 1/2, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा। और यहाँ पे देखिए कॉस सी है, तो यहाँ पे जब हम सी है हमारा यहाँ पे, तो कॉस सी की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, जब थीटा हमारा ये है तो ये होता है आधार बटे करण, तो इसके अनुसार हमारा आधार ये होगा और करण ये होगा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस सी की जगह पे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और कॉस ए इंटू साइन सी है, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होगा हमारा, देखिए आधार बटे करण होता है, और यहाँ पे ए है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये नीचे वाली भुजा क्या होगी आधार, और ये होगी हमारी करण। और इसमें क्या करेंगे, हमें आधार बटे करण दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये हमारी आधार बटे करण होगा, तो √3/2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस ए की जगह पे √3/2, कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या लगाएंगे गुणा लगाएंगे। साइन सी है तो साइन सी का फार्मूला देखिए, साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे करण होता है, थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और ये होगा आधार, तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा ये, और करण कौन सा हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे हम √3/2। अब देखिए इनकी इनसे गुणा और इसकी इससे गुणा, अब प्लस है इसी प्रकार √3 की गुणा √3 से और 2 की गुणा 2 से, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस चिन्ह है तो प्लस, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो वही संख्या बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर हर में 4 हैं और यहाँ पर भी हर में 4 हैं, ये भिन्न का सवाल है तो यहाँ पर भी 4 हैं, तो एक बार इन्हें लिख लेंगे, एलसीएम इनका 4 ही आएगा, और जो ऊपर है 1 + 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 + 3, इन्हें ऐड कर लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 4, और बटे में कितने थे 4, 4 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। देखिए अब इसमें हम मान रखेंगे तो कॉस से बराबर हमारा क्या होगा, कॉसे का बॉक्स हमारा ये होता है तो आधार बटे करण हो जाएगा। इसके अनुसार हमारा थीटा ए दिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये करण हो जाएगी। तो क्या होता है, आधार बटे करण होता है, तो √3/2। कौसे की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, √3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2। कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे हम गुणा लगाएंगे। और कॉस सी है तो सी के अनुसार देखिए सी ये है हमारा, तो हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा और करण ये होगा, तो हमारा आधार ये हो जाएगा और करण ये, तो 1/2 लिख सकते हैं। कॉस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिखते हैं। और साइन है, यहाँ पे साइन दिया है और यहाँ पे दिया है साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। तो इसके अकॉर्डिंग साइन ए दिया है हमारा, तो ए के अनुसार लंब ये होगा और करण ये होगा, तो 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा लगाएंगे। साइन सी है तो साइन सी का फार्मूला क्या होगा, साइन लंब बटे करण, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो √3/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। √3 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 ही होगा ये। और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और 1 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3। और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे हम दूसरी स्टेप में, ये 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, इसके भी हर में 4 हैं, इसके भी हर में 4 हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 और एक बड़ा सा चिन्ह लगाएंगे बटे का, और √3 प्लस √3 ऐसे ही लिख लेंगे। तो √3 प्लस √3, एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2√3 और बटे 4। 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना आंसर आएगा हमारा, √3/2। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।